स्टार्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज देखेंगे हम लोग एसिड बेस रिएक्शन 3। तो लास्ट दो वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसका जो की पॉइंट था वो ये था, एसिडिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं, नॉर्मली नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो मोस्टली एसिडिक होते हैं, और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते थे जनाबे अली ने बेकार गाए दो दो पंजाबी सॉन्ग। आप लास्ट के दो वीडियो रेफर करोगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी। और न्यूट्रल ऑक्साइड होते थे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, N2O एंड OF2। तो बेसिकली क्या है, ये मैंने कैटेगराइजेशन कर दिया था, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब हमें ये समझना है कि इनमें रिएक्शन कैसे होती है। एसिडिक ऑक्साइड में अगर हम बेस सॉल्यूशन डालेंगे तो सॉल्ट बनेगा, बड़ी नॉर्मल सी बात है, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड से भी रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और बेस से भी रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। मतलब एम्फोटेरिक बेसिकली क्या होगा, जो दोनों से रिएक्शन करेंगे। बेसिक ऑक्साइड ऑब्वियसली एसिड से रिएक्शन करेंगे, एंड एज यूजुअल न्यूट्रल ऑक्साइड विल नॉट रिएक्ट विद एसिडिक एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक आपका ओवरऑल एक की पॉइंट बन गया कि न्यूट्रल ऑक्साइड किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, बेसिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेंगे, एसिडिक ऑक्साइड बेस से रिएक्शन करेंगे, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोनों से रिएक्शन करेंगे। कुछ फेमस एसिड और बेस हम देख सकते हैं। तो कुछ फेमस एसिड्स, HNO2। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो होगी, HNO2 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, HNO2 +3, HNO3 +5। तो इसमें एक खास बात देखनी होगी, नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड है तो ये बनेगा कब, जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए +3। तो +3 होगा तो ये बनेगा, +5 होगा तो ये बनेगा। HClO +1, HClO2 +3, HClO3 +5 एंड HClO4 +7, H3PO2 +1, H3PO3 +3, H3PO4 +5। तो ये फास्फोरस के 3 ऑक्सी एसिड है। सल्फर का H2SO3, H2SO4 सल्फर के ऑक्सी एसिड, बोरॉन का H3BO3 बोरिक एसिड, कार्बन का कार्बोनिक एसिड +4 और सिलिकॉन का H2SiO3 +4। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हर एक नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड्स। और अब अगर बात करें बेस की, तो कुछ फेमस बेस KOH, NaOH, RbOH, CSOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ferric hydroxide and ferrous hydroxide, and the aqueous solution of metal oxide other than amphoteric, acidic and neutral। तो बेस ऑब्वियस सी बात है क्या होंगे, बेस होंगे जो एसिड, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक ना हो। एसिड कौन होंगे, जो एम्फोटेरिक, न्यूट्रल और बेस ना हो। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है। अब थोड़ी सी मैं आपको रिएक्शंस बताता हूँ कुछ। पहली रिएक्शन आप देखो, पहली रिएक्शन NaOH + HCl, स्टैंडर्ड बेस NaOH, स्टैंडर्ड एसिड HCl। यह आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा। NaCl बनता है प्लस H2O। फॉर एग्जाम्पल अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। रिएक्शन नंबर 2, Na2O। Na2O इज सोडियम ऑक्साइड। अब आप चेक करिए, सोडियम ऑक्साइड किसका ऑक्साइड है, मेटल का या नॉन मेटल का। तो इट इज मेटल ऑक्साइड।
क्या ये एम्फोटेरिक है? नो, एम्फोटेरिक होते हैं जनाबे अली ने बेकार गाए दो दो पंजाबी सॉन्ग। तो दिस इज सोडियम का ऑक्साइड, दिस इज बेसिक। तो चलो ये बेसिक हो गया। नाउ H2SO4, H2SO4 कैसा होगा? एसिड। तो एसिड बेस रिएक्शन होके क्या बनेगा? सॉल्ट। अब इनका पॉसिबल सॉल्ट क्या है? Na2SO4। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, सल्फेट का 2 होता है, तो Na2SO4 along with water. So it is a classical example of acid base reaction. तीसरी रिएक्शन पे आते हैं हम लोग। कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है, बेसिक हो सकता है, बट क्या एम्फोटेरिक है? नो। क्या ये एसिडिक है? नो। क्या ये न्यूट्रल है? नो। सो दिस इज बेस। H3PO4 एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, इसका 3H प्लस देता है ये, और इसका वैलेंसी फॉस्फेट आयन का कितना होगा? 3। कैल्शियम का कितना होगा? 2। तो Ca3PO4 होल ट्वाइस, सॉल्ट बन गया प्लस वाटर। नेक्स्ट NaOH बेस है। नाउ N2O5, N2O5 इज नॉन मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैन बी न्यूट्रल एंड एसिडिक। तो न्यूट्रल कौन से होते हैं? NO, CO, N2O एंड OF2। क्या ये ऑक्साइड है? नो, इनमें से नहीं है, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा? एसिड। और एसिड में क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर? +5। तो +5 का आप एसिड चेक करिए क्या है। +5 का एसिड क्या है? HNO3। +5 का एसिड क्या है? HNO3। तो N2O5 वाटर में जब जाएगा क्या बनाएगा? HNO3। तो बेसिकली ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है? HNO3 का। और ये क्या है? NaOH। NaOH क्या बनाएगा? NaOH क्या करेगा? Na प्लस एंड OH माइनस। और HNO3 क्या करेगा? H प्लस प्लस NO3 माइनस। होगा क्या? ये H प्लस और ये OH माइनस क्या बनाएगा? वाटर। और ये क्या बनेगा? NaNO3 क्या बनेगा? NaNO3 प्लस वाटर। तो NaOH प्लस N2O5, NaOH इज बेस, N2O5 इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ HNO3, तो ऑब्वियसली NaNO3 प्लस वाटर। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 5th। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE पॉइंट ऑफ व्यू। NaOH बेस है, यस दिस इज बेस। नाउ नाइट्रोजन इज इन +4। नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक हो सकता है, बट +4 है। क्या +4 का कोई रेडीमेड एसिड होता है? तो नाइट्रोजन के 2 रेडीमेड एसिड मैंने आपको बताए, HNO2 एंड HNO3। क्या यहाँ पे +4 का कोई एसिड है? नहीं है। और अगर कोई +4 का एसिड नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? इक्विमोलर 3 और 5 का बनाओगे। तो बेसिकली N2O4 किसका रिप्रेजेंटेटिव है? N2O4 में +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो +3 +5 टोटल कितना हो गया? 8/2, 4 आ रहा है। तो क्या होगा? ये इन दोनों का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो N2O4 इज रिप्रेजेंटेटिव और एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 एंड HNO3। तो NaOH क्या बनाएगा? NaNO2 एंड NaNO3। HNO2 के साथ NaNO2, HNO3 के साथ NaNO3। नाउ Cl2O7 +7, +7 का एसिड कौन सा होगा क्लोरीन का? HClO4। तो आंसर क्या होगा? Cl4 माइनस HClO4 क्या बनाएगा? H प्लस Cl4 माइनस। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा? कैल्शियम 2 प्लस 2 हाइड्रोक्साइड। जितने हाइड्रोक्साइड आयन बने हैं उतने कितने क्या बनने चाहिए? H प्लस। तो ये दोनों क्या बना लेंगे? वाटर। तो 2H2O प्लस क्या बचा? Cl4 होल ट्वाइस। तो आप यहाँ पे देखेंगे Cl4 होल ट्वाइस प्लस 2H2O और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2O7। सेम रिएक्शन है एसिड बेस। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं हम लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, H2SO4 एसिड है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, H2SO4 एसिड है, तो ऑब्वियस सी बात है कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O, स्टैंडर्ड रिएक्शन है। फेरिक हाइड्रोक्साइड बेस HCl एसिड, क्या बनेगा FeCl3, ये 3 OH लिबरेट करेगा, ये 3 H प्लस लिबरेट करेगा, बनेगा क्या FeCl3 प्लस 3H2। नाउ रिएक्शन नंबर 9, KOH इज बेस H2SO4, क्या बनेगा K2SO4, ये बेस है, ये एसिड है, K2SO4 प्लस 2H2, तो ये सॉल्ट प्लस वाटर। तो बेसिकली अभी हमने क्या देखा अभी हम लोग ने कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनेगा। तो जब हमें डायरेक्ट एसिड दिया रहता है लाइक NaOH प्लस HCl, तब डायरेक्ट सॉल्ट बन जाता है, हमने 9th और 10th में पढ़ा है। अब क्या होता है, एसिड ना देके कोई एसिडिक ऑक्साइड दे देगा और बेस ना देके कोई बेसिक ऑक्साइड दे देगा। तो इस तरीके के हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड्स होंगे उनकी कुछ रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगा, जो कि जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।